गोला गोला कहाँ गई? बाय बाय। आओ मैं जाली छोड़ के अच्छा नीचे ऊपर आ फटफट। हाँ बाय गोलू, बाय 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 मो, बाय। चलो बाय। ए मोटू निकल जल्दी से। चलो बाय बाय बाजी, अल्लाह हाफिज। माशाअल्लाह घर पे मेहमान आए थे ना तो इतना भरा भरा घर, इतना अच्छा लग रहा था। मेरे तो 2 दिन हो गया बाबा, किचन ही नहीं देखी, ना मेरे को बर्तन धोने दिए बच्चे, ना बाजी ने खाना बनाने दिए। और मुझे खुद को भी अच्छा लग रहा था क्योंकि बाजी बहुत प्यार से खाना बना के खिलाते। और जैसे आजकल की बच्चियां ऐसी होती नहीं है, जैसे इरम है, उनके घर की लड़कियां जो है ना, रियान के घर की, बहुत अच्छे बच्चे हैं। बड़ों की जैसे इज्जत करना, बड़ों के सामने मतलब जो एक लिहाज होता है ना वो ऐसा। तो मेरे को बच्ची ने 2 दिन हो गया, मैंने एक बर्तन अपने हाथ से धोई नहीं हूँ, ना उसने धोने दी। तो झाड़ू मारी तो लादी भी पोछ नहीं आ रही, मैंने रहने दे, मैं करूँगी लादी, तो मत कर छोड़। तो अभी ना लादी वादी साफ कर लेती हूँ, मगरिब का टाइम हो रहा है, सब चीज़ें करके। अब रियान का चालू हो गया है कि शाम को पिक्चर जाते। देखो अभी कैसे क्या वो सोया है, क्योंकि बेचारे 2 इरम और अंजुम और रियान साफ करने वाले थे जो ऑर्डर का झींगा, लेकिन इरम यहाँ रह गए, इसलिए दोनों बच्चों ने बहुत मेहनत करी है, अंजुम ने और रियान ने। जब उठेंगे तो वो लोग कॉल करेंगे बच्चे पहुँचने के बाद। तो अभी फिलहाल कर लेते लादी साफ, थोड़ा बहुत काम है। किचन तो एकदम क्लीन करके गई है बच्ची। फिर मैं नहा धो के फ्रेश होती हूँ, फिर अगरबत्ती लोबान करती हूँ, चाय बनाती हूँ, चाय तो पिला के गई, एक बार और पीती हूँ। तो थोड़ा बहुत जो काम है इंशाल्लाह वो फिनिश करती हूँ। फिर पिक्चर जाना हो तो फिर चलते हैं रात को पिक्चर देखने के लिए। क्या चकाचक हो गया देखो घर हमारा। मैं 3 बार गीला हाथ मारी, उसके बाद नहीं 2 बार गीला हाथ मारी, फिर 1 बार अली लास्ट हाथ मार के दिया, फिर मैंने सूखा हाथ मारी। और उसके साथ साथ इधर से भी धुआं क्या वो आ रही होगी आपको, यहाँ से भी धुआं आ रहा होगा, क्योंकि मैंने सब मेरे पूरे घर में, ये रूम हो वो रूम हो या दरवाजे के बाहर हो, तो मैं लोबान अगरबत्ती करती हूँ। क्योंकि मगरिब के टाइम रोजी के फरिश्ते घर आते हैं, और इंशाल्लाह ये सब चीज़ों से क्या है, घर में पीर बुजुर्गों का जो एहसास होता है ना वो होता है, और आपको दिली सुकून मिलता है, जो मेरे को मिलता है और मैं करती हूँ। मैं कोई फिलोसफी आप लोगों के सामने झाड़ने के लिए नहीं बोलती हूँ, या फिर बहुत मैं अच्छी हूँ ये दिखाने के लिए नहीं बोलती हूँ। अगर ये सब करना होता ना तो बहुत सारी चीजें ना पर्दे की आड़ में करके मैं आप लोगों को दिखाती और मेरे व्यूज है ना ऊपर लेकर जाती। मुझे नहीं, मैं जैसे जिंदगी जीती हूँ मुझे बहुत पसंद है, और इंशाल्लाह आगे भी मेरी जिंदगी ऐसी रहेगी, क्योंकि झूठ का सहारा लेने वाले सबसे बड़े डरपोक होते हैं। तो झूठ का सहारा जो सामने है सच्चाई से उसका सामना करो, इंशाल्लाह आगे रास्ता बहुत आसान होता है। और मैंने बनाई हूँ अपने लिए कॉफी, क्योंकि शाम को इरम लोग चाय बनाए थे तो पी ली थी मैं, तो फिर मैंने चलो आज मौका मिल गया चाय कॉफी पीने का। और कॉफी पीते पीते बाय गॉड मुझे ना पौला की याद आई। पौला गई है हांगकांग, और क्या वेदर है वहां का। उन्होंने मेरे को फ्लावर्स ये वो वीडियोस भेजे, और तो मेरे को फिर मैंने चलो फिर पौला को याद करते करते थोड़ी कॉफी ही पी लूं। और इंशाल्लाह शायद जाएंगे पिक्चर देखने के लिए, देखते हैं, फिर भारी खाना भी खा लेंगे कुछ। गाड़ी में चार्जिंग चेक किया हो गया, फिर उसमें चार्जिंग कितनी हुई देखा, 100 हो गई। और वो वेव चेक, वेव में कितनी चार्जिंग है? 70 के 70 कितनी है? 70 है। मेरे को तो बिल्कुल नहीं दिखता है, चश्मा ले लूं क्या? दूर से देखने का ना अपने को, पिक्चर तो दिख जाएगा। मैचिंग 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 मैचिंग। मैंने तो बिल्कुल दिखाती हूँ, ये देखो कॉटन की पैंट पहनी हूँ कॉटन का शर्ट। क्या गर्म हो रहा, जान जा रही है, लेकिन अब क्या करें, छुट्टियां हैं तो फिर छुट्टियों जैसी ही छुट्टियां बीतनी चाहिए ना, तो इसलिए जा रहे हैं हम मूवी देखने, और थोड़ा सा बाहर खाना पाना खाएंगे। और छोटे वाले को मैसेज किया क्योंकि वो जॉब पे 11 बजे के पहले निकल नहीं सकता,
तो इसीलिए फिर मैसेज दे करते हैं और वेट करते हैं कि वो कब जवाब देगा। सिर्फ उसका लिख कर आया नो, मैंने बोला चल रहा है मूवी, नो Yes, इतना no, इतना ही लिख के आया, वो भी कितनी देर के बाद। तो मैं फिर उसको मेरे तरफ से मैसेज डाल दिया और हम निकल रहे और दिखा रहा कितना 1 घंटा 1 घंटा ले ले हुक्का ले ले, हुक्का क्या बोलते हैं, हुक्का थोड़ी, इसको क्या बोलते हैं अली? वेज। हाँ तो ला बता, देख झूठ बोला मेरे को तूने, झूठ बोला तूने मेरे को, 70 बोला थे। अरे वाह 75, थैंक यू। चल चाबी का, और वो हेलमेट ले लिया बेटा, हेलमेट ले ले। ले ये सदके के पैसे ले लेना, ली दे सदका निकालिए, दे देना किसी को। हाँ हाँ ले चाबी। चलो फिर निकलते हैं इंशाल्लाह, थोड़े मजा मस्ती करके फिर मिलते आते, पता नहीं क्या करते पर निकलते। पूरा रोड खाली है, देखो। कौन सा एरिया मम्मी है? ये बैंड्रा लिंक रोड, बैंड्रा। बैंड्रा। हाँ इसीलिए हम लोग बैंड्रा स्टाइल के कपड़े पहने थे, बैंड्रा स्टाइल कपड़े। बैंड्रा। बेटी आगे बोलो, माता मेरी बेटी को बचा लो, बचा लो माता मेरी बेटी को बचा लो। क्या हुआ इसे? माँ से बचपन से ही दमे की बीमारी, माँ स्कूल जा रही थी लेकिन तब मुझे क्या हो गया है, बचा लो इसे माँ। ये उस लकीर के बारे में नहीं जानती थी माँ, अब इसे अस्पताल कैसे लेकर जाऊँ? माँ, आपके पास कुछ तो शक्तियाँ है ना, कृपा करके मेरी बेटी को बचा। अली बोला चलो मैं आता हूँ, और पूरे रास्ते में हम लोगों ने खाने के लिए होटल ढूंढे, सारी होटल बंद हो गई बिकॉज इतना ज़्यादा लेट हो गया। और अली ने फिर उसके पसंद के गरम गरम पाव लिए, मेरे हाथ में दिए, बोले मम्मा आप चलो मैं आता हूँ गाड़ी लगा के। और छोटा वाला जब काम से आया तो मुझे वीडियो कॉल करके दिखाया, उसने क्या खाया पता है आपको? उसने खाया मैगी। देखो जरा जग रहा है क्या, सो रहा है। अल्लाह, फ़ोन शायद यूज़ करते करते ही सो गया है। और ये देखो मैगी, मेरी पीनू तो मज़े लेके तकिए पे सोई है, ये मेरी जगह छोड़कर, मेरी जगह यहाँ पे छूट गई है। इन लोग को देते सोने और मैं थोड़ा हो जाती हूँ फ्रेश। और रियान ने मुझे वहाँ से फ़ोन किया, घर पे बताया, बोले अच्छा हुआ तुम आए नहीं, मेरे को लोग जिद कर रहे थे घर चलो घर चलो, बोले अच्छा नहीं है, पूरे घर में उनके भर गया है पानी। तो मैं बोले अच्छा हुआ नहीं, ऐसे तो मैं नहीं जाने वाली थी, काफ़ी लेट हो गया था। फिर कुरला, फिर वो साइड बोल रहा था, जिद कर रहा था चलो, तो कुरला और कितने गोलीबार ना, हाँ उधर का खाना हम लोगों को अच्छा नहीं लगता है, और वो लोग का दिल रखने के लिए अपन कुरला साइड चले जाते हैं ना, पर हम लोग इतना खाना खाते नहीं, वहाँ का खाना इतना अच्छा नहीं लगता है। और ये देखो मेरा बेटा और मैं एकदम मस्त मैचिंग चल फटाफट जाके फ्रेश हो। हाँ एकदम फुल नींद में, छाती पे उसका फोन रखा हुआ है, पीनू मेरे आधे तकिए पे जैसा मेरे पास होती है ऐसा। चल तू फ्रेश हो, नहीं पहले फ्रेश हो फिर गर्म करते खाना। चलो अब माँ बेटा थोड़ा गर्म करके मस्त खाना खाते, फ्रेश होते, फिर इंशाल्लाह अब सुबह ही मिलेंगे। अब जगेंगे थोड़ा, माँ बेटा बात करेंगे। और वो मेरा बेटा भी फ़ोन लेके सोया, ज़रा सब सही सगा जगह पे रख दो। गुड नाइट, मिलते हैं इंशाल्लाह सुबह जिंदा रहे तो। ढूंढ रही है? ले ले क्या है, कुछ भी नहीं लाई, कुछ नहीं। तो नींद में सोई थी ना जब अपन आए, तभी उसको कैसे भनक लग गई, देख नींद में से उठ के आ गई बाहर, उसको रेडियस आ जाता है आपका, थोड़े से दरवाजे से बाहर आ गई है। बोल ये मेरा बेटा, मैं फ्रेश होने तक मेरे बेटे ने कड़ी गरम करी, भाजी माइक्रोवेव में गरम करी, पाव गरम गरम आ गए थे, खिचड़ी बोली खाएगा तो बोलता नहीं। और थम्सअप का ये सेकेंड ग्लास, फर्स्ट ग्लास हम दोनों ने पी लिए, ये सेकेंड ग्लास है, थर्ड फोर्थ भी हो सकता है। क्या पीनू क्या खाएगा? कुछ नहीं खाएगा, खाली मम्मी के साथ बैठेगा इधर। हाँ और तो मैं बताना ही भूल गई, मेरा छोटा बेटा ना मेरे लिए सरप्राइज के लिए कुछ स्वीट मंगा के रखा है, अभी मैं खाऊंगी इसके अंदर से स्वीट, और बहुत सारी दुआ दूंगी मेरे बेटे को। और ये ना अली लेके आया, उसने रखा था किचन में और मैं तो गई नहीं, ये गर्म करते करते होता देखो मम्मी क्या मंगा के रखा, जो मैं आपके लिए लेके आता था ना डिज़र्ट, भाई ने वो डिज़र्ट मंगा के रखा आपके लिए।
मैंने यही कमाया यार, मेरे बच्चों के दिल में जो मोहब्बत है, उनकी आंखों में जो इज्जत है ना, बस यही कमाया। पैसा तो कब आया कब बन गया वो नहीं पता, लेकिन ये कमाया है मैंने अपने बच्चों से। मेरे लिए आप बनाए या मेरे लिए भी भाई बनाएंगे मम्मी? चले शाने, तेरे लिए भी बनाई ली, मेरे लिए भी बनाई हूँ। मम्मी ने बंडा तोड़ दिया। भाई मैं रहता हूँ भाई रुक, ये बनाना बोलते, रुक जरा देखते बता प्रोफेशनल अंडा वाला प्रोफेशनल बना जरा, 2 अंडे शेफ वाले बना। फोन करते हैं मैं भी खाऊंगी तेरे साथ, चल फटफट बना, चल भूख लग रही है यार। और पाव लेके आके मेरा हाथ लगा के देखो, इतने गरम पाव लेकर आया था। और अभी मेरे को इतने गरम पाव लाया, ठंडे हो गए। मैंने यहाँ गरम गरम लाते लाते निवाला निकलने का था। सीधा करूँ पिन्नी, किधर है इसका बैग मम्मी? निकाला ना भाई ने अभी। अरे उधर है, अरे उधर दे तो। पिन्नू आजा मम्मा, आजा मेरा बच्चा, जो बाल काट के आजा, बहुत बाल बड़े हो गए। पिन्नू जो बाल काट के आता तो मेरा बच्चा बाल काट के, गर्मी कितनी लग रही है मेरे बच्चे को, इतनी गर्मी लग रही है। जल्दी जाओ जल्दी आओ। अली तू अमीन तू छोड़ दे बेटा, कि तू आके तैयार होके निकल, तू काम के लिए भाई ले लेगा जाके। हाँ, और उसको थोड़ा मतलब स्टाइल में काटने के लिए अच्छे से। हाँ ले मम्मा, अली मम्मा, अली मम्मा, अली मम्मा, अली जरा हेल्प करना इसको डालने। मम्मी आज अपन फिर मैचिंग। अरे यार ये ध्यान ही नहीं मेरा, पहले बोसा ले ले। पसीने में लथपथ है। आज साथ साथ ही उतरे दोनों, ये जा रहा है अपने काम से और बड़ा वाला आज है नहीं, तो मैं अकेले जा रही हूँ। और मुझे शाम को फिर जाना है एक शादी में। ये सदका दे देना आप किसी को भी। 1000। तो एक काम करती बेटा, इसमें 300 रुपए मैं डालती हूँ, 1300 रुपए करके देती हूँ। जितना आप दे दो। खाना खिला दो या क्या दे दूँ? जो आपको सही लगे बस कर दो। अल्लाह तुझे कामयाब करे, नजर बद से बचाए, मुझे नजर बद से बचाए, अली को नजर बद से बचाए, और हमारी अल्लाह पाक हिफाजत करे। इस नाम का निकालते हैं हम सदका, इसमें मैं डालूंगी और 300 रुपया। तो चलो थोड़ा चलते चलते बात करते हैं। तो मैं कह रही थी कि मैं भी जा रही हूँ एक काम से इंशाअल्लाह, और अच्छा लग रहा है चलती फिरती ज़िंदगी, घूमती फिरती ज़िंदगी। और तेरी शक्ल तो दिखा, तू शक्ल इतना लंबा है ना कि शक्ल ही नहीं दिखता। अपनी मम्मी को दिखाने में भूल जाता है कि मेरी भी शक्ल दिखनी, लाइए मैं दिखा देती हूँ मेरी शक्ल। आपकी शक्ल दिखी मतलब हम लोग की दिखी। चलो आओ। तो ये कह रही थी मैं कि हंसता खेलती ज़िंदगी, चलती फिरती ज़िंदगी और तंदुरुस्ती ज़िंदगी के साथ अल्लाह पाक मौत भी दे, बस यही हमेशा मांगती हूँ। और सच में ज़िंदगी में बस जो भी कमाया है मैंने, दौलत तो बहुत कमाई है, पर दौलत आती जाती है। मोहब्बत और इज्जत बहुत मुश्किल से मिलती है, चाहे अपनों से हो चाहे गैरों से। और आज की तारीख में तो गैर सिर्फ लेने के लिए होते, देने के लिए कोई नहीं होता। लो एक और आ गया बेटा मेरा, वालेकुम अस्सलाम। क्योंकि इसको मैं बोली थी मुझे जाना है, और ये भी मैचिंग। अरे वाह गजब, चल अभी मुझे लेके चल। और हम लोग शायद अभी जाएंगे दोपहर में थोड़ा स्विमिंग पूल, और शाम को मैं जाने वाली शादी में। तो तेरा खाने का कुछ रहेगा वो बता देना मुझे, बनाना है कि नहीं बना। अगर जल्दी आ गए तो बना लूंगी, ठीक है? तो जाइए, अल्लाह हाफिज, फिर मिलते हैं जल्दी से शाम को वापिस। और फिर अमानुल्लाह। चलो चलो अली, अली तू चेंज कर आ, मैं आती हूँ तब तक लगा। चलो मैं भी अभी निकल ही जाती हूँ, और थोड़ा काम पटा के 1-2 घंटे का टाइम मिलेगा। तो अली का बहुत मन है स्विमिंग पूल जाने का। तो हमारे यहाँ पे बाजू में बहुत सारे रिसोर्ट है, तो चार्ज भरेंगे तो 1-2 घंटा जाके कूल हो ही सकते। तो इंशाल्लाह देखते फिर कूल हो जाऊंगी। चलिए फिर। बाप रे, अभी जस्ट आई घर, इतना गर्म हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। इतना गर्म हो रहा है, अल्लाह रहम करे गर्म पे। बाप रे, बस एसी चालू करो, घर पे ही बैठो, क्योंकि कुछ काम करने जैसा बाहर का माहौल नहीं है। लेकिन क्या करे, जिसके नसीब में काम कर कर खाना लिखा है ना, तो वो खाली बैठ भी नहीं सकता। और आज सुबह से इतना बिजी शेड्यूल चल रहा है, बस नाश्ता बना के बच्चों को नाश्ता करा के भागी हूँ। वहाँ पे इतने सारे बर्तन हैं, इतना सारा काम है। तो भी इंशाल्लाह फ्री होती हूँ, मतलब फ्रेश होती हूँ, और ये सब बस नाश्ता करके भागे हैं सब लोग अपने अपने काम से। तो इंशाल्लाह ये सब करती हूँ, क्योंकि शाम को भी फिर मुझे जाना रहेगा शादी में। तो शाम की भी थोड़ी बहुत हल्का फुल्की साड़ी पहनूंगी। बाबा इतना गर्म हो रहा है, हिम्मत नहीं हो रही कोई चीज़ करने की। सुबह बस खाली कपड़े धो के, कपड़े सुखा के, और लादी पोछा करके, और नाश्ता बना के, नाश्ता खा के निकले घर से। तो चलो फिर बाबा फ्रेश होती हूँ। पर एकदम वो हो रहा है। और उसके बाद में थोड़ा काम वाम करती हूँ, फिर एसी चालू करके थोड़ा 1-2 घंटा टाइम मिलेगा तो रेस्ट करती हूँ। और मैं स्विमिंग पूल जाने का था, मैं बोली मैं नहीं आ रही, अली को बोली तू चला जा बाबा, मैं नहीं आती हूँ। तो इसलिए वो नीचे से चला गया, मैं ऊपर आ गई।
आके तो सबसे पहले कपड़े चेंज करके फिर मैंने शाम को क्या पहनूं, तो सोच रही हूँ ये हल्की फुल्की साड़ी पहन लूँ, ये हल्की अच्छी साड़ी है। और आते आते मैंने गजरे भी लेकर आई हूँ, और इसके साथ में अभी देखूँगी क्या सेट, सिंपल सा कुछ पहनूँगी, बस ये निकाल के रख देती हूँ। और बर्तन धोने का तो है, पर अभी तुरंत ही हिम्मत नहीं हो रही है। एसी चालू करके बेडरूम में बैठ गई तो हिम्मत नहीं हो रही है, थोड़ा ठंडा पड़े फिर धोती हूँ। आ गए अपनी अवतार पे मतलब मैक्सी पे। अभी तो ज्वेलरी उतारूंगी, मेकअप धोऊंगी, और नाश्ता करके सिर्फ निकली थी। खाना तो कुछ बना ही नहीं, अली ने अम्मी ने भी कुछ खाए नहीं है, तो सोच रही हूँ कि फ्रूट्स खा लूँ, या फिर ऐसे भी ताड़ गोले का सीज़न रहता है तो 3-4 डजन एवरीडे फिक्स है। और 2 दिन से जैसे घर में बच्चे थे तो बड़ी फैमिली में कैसे मिल बांट के खाते हैं, तो वैसे मिल बांट के खा रहे थे, मज़ा आ रहा था। अब मैं अकेले रहती हूँ तो बेहिसाब जितना पेट भरे उतना खाती हूँ, और सब लोग थे तो कैसे 2-3 मिला के, हालांकि मैं अकेले रहती हूँ तो 2-3 डजन आते, बच्चे थे तो 3-4 डजन मंगा दी थी। तो वैसे 2 दिन का वक्त अच्छे से बीता। अब सोच रहे कि कहीं छुट्टियां हैं और क्या कंपनी के लिए कोई फैमिली रहे, बच्चे रहे ना, तो फिर मज़ा आता है थोड़ा छुट्टियां बिताने का। हालांकि मेरे घर में ना छुट्टियों का कोई संबंध है ना कुछ है, क्योंकि मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, मेरे घर में स्कूल जाने वाले कोई नहीं है, तो मेरे घर में तो कोई ये सब चीज़ों का इशू नहीं है। अब रियान के घर से थोड़ा टच ज़्यादा है, तो ऐसा लगता है कि चलो छुट्टियां हैं, कहीं जाएंगे रिसोर्ट, तो उन लोग के साथ कंपनी भी रहेगी और थोड़ा टाइम भी अच्छा बीतेगा, ऐसा सोच रही हूँ। हाँ, नहीं तो मेरे 2 बच्चे तो कहीं पे भी हम लोग चले जाते हैं, हमको मज़ा ही आता है हमारी फैमिली के साथ। तो अभी फ़िलहाल तो कुछ नहीं करने वाली, जाके फ्रिज चेक करने वाली, जो मेरे को पसंद है वो फ्रूट्स लेके खाऊंगी, या नहीं है तो फिर ताड़ गोले वाले को फ़ोन करूँगी तो वो तो आ जाएगा इंशाल्लाह। और फिर मस्त टाइम बिता के 4-5 बजे के टाइम बर्तन धो के वैसी चाय रखूँगी, सब करके इंशाल्लाह फिर शाम की तैयारी करूँगी। भूख लग रही थी बोल रही थी, लेकिन फ्रूट से पेट नहीं भरा भाई मेरा, क्योंकि मैं वो मैंट्री ऑरेंज आते ना जो बिना बीज वाले, वो छोटे छोटे पीस रहते थे, वो 2 ही बचे थे, तो वो मैंने खा लिए, यहाँ पे डाल दिए सब डस्टबिन में। और फिर बनाई अपने लिए एक मैगी, और ये है ना थोड़ा सा शाम के बच्चों के लिए बना के रेडी कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे दोनों भी शादी में नहीं आने वाले, तो फिर मैंने बोला थोड़ा सा उनके लिए कुछ बना लेती हूँ। तो ये है वेजिटेबल, जैसे मैंने 1-2 वेजिटेबल डाली, इसके अंदर दूधी डाली, और उसके साथ साथ ककड़ी जो होती है ना मद्रासी ककड़ी, वो दाल, नारियल और मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और कड़ी पत्ता, ये सब डाल के इसको मैंने कराया था बॉईल, और बॉईल करके इसको छान के ये सब कचरा जो इसमें डाल दी और ये निकाल ली हूँ। नारियल भी मैंने इसी में डाली थी बॉईल करने के टाइम, तो ये अच्छे से इसका जूस निकाली हूँ। अब इसको फिर मैं शाम को जब बघारूंगी और कैसे बनाऊंगी वो इंशाल्लाह आपको बताऊंगी। फिर फ़िलहाल मैगी खा के फिर सारे बर्तन धो के सारा किचन फिर कर दूंगी क्लीन, और उसके बाद फिर शाम को बच्चों के लिए खाना शादी में जाके बनाऊं या फिर आके बनाऊंगी, लेकिन थोड़ी बहुत तैयारी मैंने कर ली हूँ। मैगी खा के मेरे को तो थोड़ी थोड़ी लग रही थी नींद, और बजी बेल। पीनू देखो, चलो पीनू आ गई, और माशाल्लाह वो लोग ने घर पे ही पार्सल भेज दिए। अच्छी लगी मेरे को उन लोगों की सर्विस। नहीं तो पहले बच्चों को लेने भी जाना पड़ता था, अभी ऐसा लगता है कि शायद फ़ोन करो तो वो लोग लेके भी जाएंगे। पीनू, ओ मेरा बच्चे को एकदम सुकूनियत वाले रूप मिल गया। ये देखो, इधर देखो, इधर देखो, पीनी कितनी पतली दिख रही है ना। जाओ जाओ, भूख लगी है लगता है उसको। दिख रहा है ना, नींद लगते लगते आँख में बीच में रुकना पड़ा नींद को। खैर अभी फिर से लेट जाती हूँ, नींद आ गई तो गुड, नहीं आई तो भी गुड, नो प्रॉब्लम। पर कोशिश करती हूँ कि एक आधा घंटा तो भी सो के उठूँ, क्योंकि हल्का हल्का सर में पेन होना चालू हो गया। एकदम नींद जैसे गहरी नींद लगने का वक्त होता है ना, वही वक्त था और बेल बजी। लेकिन ये अच्छा है कि एकदम नींद में सो गई होती तो फिर, क्योंकि घर पे कोई भी नहीं है तो डोर कौन खोलता। और मैंने कितनी सिंपल सी मेहंदी लगाई हूँ ना ये बार, इतनी अच्छी लग रही है ना दोनों हाथों में। और मुझे ना कभी ऐसा हल्का कलर नहीं आता है,
अब की यह ऐसा हल्का कलर आया, मुझे बहुत अच्छे एकदम सुकूनियत वाले हाथ लग रहे हैं, मुझे बहुत पसंद आ रही है ये चीज़। चलो ट्राई करते हो। आधा घंटा भी नींद आई तो ये यहाँ पे नहीं, ये यहाँ से यहाँ पे हल्का हल्का पेन फील हो रहा है। देखती हूँ, थोड़ा सो ही जाती हूँ। ये लोग सोने देने वाले हैं नहीं मेरे लिए। ये देखो कौन से वो क्या बोला वो, नहीं ये क्या बोले भाई ने, बोले आज मम्मी के लिए मैंने पिंक वाला ताड़गोला निकाल के दिया, अब भी खाने बोलना मम्मी को जाके। पिंक मतलब जस्ट बनना स्टार्ट होते एकदम कौले होते और मेरे ख्याल से वो छीलने तक भी टूट जाते। वो हर साल खिलाता। ये क्या लेके आया? अच्छा, मैं इसको जब खाई थी तब इसको बोली थी कि मेरे को बहुत एसिडिटी जैसा फील हो रहा है अमीन अली, तो मेरे को बोला कौन सी आइसक्रीम लेके आओ, फैमिली पैक लेके आओ? बोली नहीं कप वाली चाहिए। तो कितनी सारी कप लेके आए और खुद भी खा रहे। हाँ, और आते आते ही मेरे को बाल देखो देखो बाल काटा, दाढ़ी काटा, दम मस्त इंसान बन के आया। तो मुझे लगता है शायद ये आने वाला तो है नहीं, खाली नाटक है इन लोग का। शाम को कोई नहीं आने वाले शादी में। इन लोग को तो इतना कंटाला था, खाना भी नहीं खाते शादियों में। ये लोग आते हैं तो कोई मतलब ही नहीं है ये लोग का आने का। आइसक्रीम खाती हूँ, मेरे को नहीं सोने देंगे ये लोग यार, नहीं सोने देंगे लोग। चलो नहीं सोते अभी। कैसे लग रही हूँ? शादियों का सीजन चल रहा है ना, और शादियां तो मराठी, मुस्लिम, पंजाबी, कैथलिक सबकी शादियां हो रही है। और आप लोगों को पता है ना, इतने साल से देखती हूँ, हर स्टाइल का कपड़ा पहनना और हर स्टाइल में तैयार होना मेरा पैशन है। तो आज मैं बहुत सिंपल तरीके से पर बिल्कुल महाराष्ट्रन लुक और साड़ी बड़ी अच्छी सी पहनी, क्योंकि गर्मी का भी ध्यान रखना है और सबसे ज्यादा अपना कंफर्ट का ध्यान रख के कभी भी अपने आप को सजाना संवारना रहता है ना। तो जा रही हूँ शादी में। और जैसे कि आपको पता है कि मेरा बेटा जॉब पे रहता तो वो मेरे साथ रहता नहीं है, और बड़ा वाला मोस्ट ऑफ फ्री होता तो रहता, तो आज तो वो भी फ्री नहीं हुआ है, वो भी नहीं है मेरे साथ। तो खैर कोई बात नहीं, बस जाकर आना है। और खाना तो मैं क्या ही खाती हूँ, मैं क्या बताऊँ आपको। और कुछ फैमिली ऐसी होती है कि सोशल मीडिया पे आना पसंद करती, कुछ फैमिली होती है जो नहीं आना पसंद करती। पर ये जो कुछ रिश्ते मेरे ऐसे कि मैंने आज तक सोशल मीडिया पे नहीं दिखाई, इसीलिए बहुत हिफाजत में है। तो इंशाअल्लाह बस दुआ करना, लड़की की शादी है और लड़की की शादी के लिए हमेशा ही दुआ दिल से देनी चाहिए। रियान अच्छा नहीं आएगा तो रियान बहुत चिल्लाऊंगी तेरे को, असमत। बाप रे बाप, क्या बोलूं आपको, क्या शादियों का सीजन। परसों भी जो शादी में गई थी वहां भी मेरा पैर इतनी जोर से स्लिप हुआ, थाड़ करके गिरी। बस 4 सीढ़ी गिरी फिर बची, 4 सीढ़ी गिरी बची। अगर पूरी सीढ़ियों से नीचे गिरती था तो शायद मैं हॉस्पिटल रहती। और आज भी बस ठंडा वंडा थोड़ा सा खाए पी, और बच्चे नहीं ना तो मेरा ज्यादा दिल भी नहीं करता है। लेकिन माशाल्लाह बहुत इज्जत हुई, बहुत अच्छे से हुआ। और गर्म, लेकिन एसी का हॉल था फिर भी, लेकिन बाहर निकलना और गाड़ी में चलने तक तो हालत खराब हो गई थी। तो जज़ाकल्लाह बहुत अच्छे से हुआ सब कुछ। तो बस अब जाती हूँ और एसी चालू करके पहले सुकून से बैठती हूँ और फिर बच्चों से फोन पे बात करती हूँ और सारा शेड्यूल पूछती हूँ कि क्या बनाना है, क्या खाना है अभी रात को और क्या करना है।